हेलो दोस्तों, बौद्ध दर्शन से संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत आपने अब तक बुद्ध के विचार या कह लीजिए बौद्ध दर्शन के विचारों से आप अवगत हुए हैं या उसकी जानकारी प्राप्त किया है। अब इस वीडियो में आप बौद्ध दर्शन और शिक्षा के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना था कि बौद्ध दर्शन जो है वह नैतिक जीवन का दर्शन है। इस तरह से बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर हम कह लें तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य है या कह लीजिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है नैतिक विकास करना। जहाँ तक बौद्ध मठों और विहारों का प्रश्न है दोस्तों, वहाँ के आचार्यों का भी मुख्य कार्य शिष्यों में नैतिक विकास करना था और बौद्ध दर्शन द्वारा बनाए गए जो नियम थे वह छात्रों के नैतिक विकास में बहुत ही सहायक होते थे, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। बौद्ध दर्शन के अनुसार हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति है जिससे हम निश्चित रूप से नैतिक बन सकते हैं, क्योंकि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित द्वादश निदान जिसे आप प्रतीत्य समुत्पाद भी कह सकते हैं या जन्म मरण का कारण कह सकते हैं, दुखों का कारण कह सकते हैं। तो द्वादश निदान में दुख का कारण पता लगाने के लिए बुद्ध ने उसको 12 कड़ियों में विभक्त किया है, इसलिए इसको द्वादश निदान भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका वर्णन आप जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी, उसमें दुख समुदय के अंतर्गत आपने जानकारी प्राप्त की हुई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाएं और उसको देखें और समझें कि वास्तव में द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। तो दोस्तों, बुद्ध का कहना है कि द्वादश निदान के अनुसार जो है सारी सृष्टि हमारे संकल्प का ही परिणाम है और यदि हम अच्छे सच्चे संकल्प करें तो निश्चित रूप से नैतिक बन सकते हैं। तो इस तरह से प्रारंभ से ही छात्रों को संकल्प के बारे में बताना चाहिए, संकल्प के प्रभाव के बारे में बताना चाहिए, संकल्प की उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए और उन्हें अच्छे और सच्चे सकारात्मक संकल्प करने के लिए कहना चाहिए, मतलब इस तरह की आदत का विकास करना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य भी हमारा यही होना चाहिए कि बच्चे अच्छे संकल्प कर सकें जिससे उनका नैतिक विकास हो सके। दोस्तों, जहाँ बौद्ध दर्शन के अनुसार इच्छाओं का त्याग और इंद्रियों का दमन करना नैतिक जीवन के लिए आवश्यक बताया गया है, वहीं बुद्ध के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है। उनका कहना है कि शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा विवेक का दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता तथा मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इस तरह से जिस तरह से अन्य दार्शनिकों और शिक्षा विदों ने स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण की बात कही है, उस चीज़ को बुद्ध भी यहाँ स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह से शारीरिक विकास करना, बच्चे का शारीरिक विकास किस तरह से हो और शारीरिक विकास के लिए बच्चों को कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे खान पान करना चाहिए, कैसे व्यायाम करना चाहिए, कैसे समय से कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, तमाम बातों की जानकारी दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि शारीरिक स्वस्थ रहेगा तभी बच्चे का मन भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक विकास भी होगा और तभी वह संकल्प भी सही ढंग से कर सकेंगे। दोस्तों, बौद्ध दर्शन में एक और तो सांसारिक सुखों की लालसा का त्याग करने की बात कही गई है, लेकिन दूसरी ओर आजीविका कमाने की भी बात कही गई है। मतलब आपने जो उनके अष्टांग मार्ग हैं उसमें 5वां जो मार्ग है वो सम्यक आजीव, उसमें जाना ही है कि वो आजीव की बात करते हैं। आजीविका मतलब सम्यक आजीव माने उचित तरीके से आजीविका कमाना,
उचित तरीके से, गलत तरीके से नहीं, उचित तरीके से, उचित रीति से आजीविका कमाने की बात कही गई। इस तरह से बुद्ध ने मतलब कि सांसारिक सुखों की लालसा का त्याग करने के साथ साथ आजीविका की भी बात कही गई है। लेकिन किस तरह की आजीविका दोस्तों? उचित ढंग से। तो इस तरह से उन्होंने आर्थिक मूल्य की उपेक्षा नहीं की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके अनुसार हम देखें तो आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र जो हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उचित क्षेत्र का, व्यवसाय के उचित क्षेत्र का चयन कर सकें और उसको अपनाकर अपना जीविका निर्वाह कर सकें। वो स्वयं को, क्योंकि वो आर्थिक रूप से जब सबल होंगे तभी वो शारीरिक रूप से भी सबल होंगे और तभी वो निश्चिंत रूप से अपनी संकल्प शक्ति भी सही प्रबल कर सकते हैं और कोई भी कार्य जो है वह निश्चिंत रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने बौद्ध दर्शन और शिक्षा से संबंधित कुछ बातों को इस वीडियो में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में आप बौद्ध दर्शन और शिक्षा से संबंधित और भी बातों को जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको वीडियो देखने, शेयर करने और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।